हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो समय और कार्य का आज क्लास 10 का जो है कुछ क्वेश्चन छूट गया है। ठीक है, पिछला क्लास में मैंने 10वां क्लास करवाया था जो कि कुछ क्वेश्चन छूट गया है। आज इसको क्लास 10 को क्लियर करके 11वां क्लास भी क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन में चल जाएंगे। ठीक है, तो आज ध्यान दीजिएगा। और यह क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए बोले थे और कमेंट करके बोले थे कि कमेंट में आंसर आप बताइएगा कि आंसर कितना आया है। ठीक है, तो आज पहले इसको क्लियर कर लेंगे, तब चलेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन पर। आइए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है आप जो है शुरू से वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो आइए आज का पहला क्वेश्चन और आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। आइए, दो आदमी या 3 महिला या 5 लड़का एक काम को 30 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 2 आदमी 3 महिला और 5 लड़का एक साथ मिलकर कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसमें आपको डिसाइड करना है काम किससे करवाइएगा। तो 2 आदमी 2 M या मतलब बराबर 3 महिला मतलब 3W, वोमेन मतलब औरत यानी महिला बराबर 5 लड़का 5 बॉय मिल 5 बॉय यानी 5 लड़का एक काम को 30 दिन में। चलिए, तो करना है 2 आदमी 3 महिला और 5 लड़का। 2 आदमी 3 महिला और 5 लड़का मिलकर कितना दिन में करेगा। ठीक है, कितना के लिए भाग, तो इसमें डिसाइड कीजिए। 2 आदमी काम करेगा तो 30 दिन लगेगा, उसी काम को 3 महिला से करवाइएगा तो 30 दिन लगेगा, वही काम लड़का करेगा तो 5 लड़का 30 दिन लगेगा। काम किससे करवाइएगा, चलिए हम महिला से काम करवाते हैं। तो महिला 3 है तो 3 महिला 30 दिन में काम करेगी। ठीक है, आइए चलिए ध्यान दीजिएगा। हम आपको जो है बोले थे बदलने के लिए, सबको एक यूनिट में आपको बदलना पड़ेगा। चलिए आइए, 2 आदमी 3 महिला और 5 लड़का है। चलिए आज जो है ना पिछला क्लास में जो बताए थे उससे थोड़ा सा हट करके बताते हैं आपको। ठीक है, कुछ नया तरीका। आइए, अगर M का वैल्यू निकालेंगे, W का वैल्यू निकालेंगे और B का वैल्यू बॉय का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। इस तरह से अनुपात में क्वेश्चन को हमने टाइप में करवाए थे, वहां वीडियो को देख लीजिएगा जाकर के। अगर आदमी का वैल्यू निकालेंगे तो आदमी को झाप दीजिए ढकिया नियम से। ठीक है, आदमी का वैल्यू झाप देंगे तो 3 गुना 5 तो 15 हो जाएगा। M का वैल्यू 15, W का वैल्यू निकालेंगे तो W को झाप दीजिए 5 और 2, ये दोनों को गुना कर देंगे 5 गुना 10 हो जाएगा। अब B का वैल्यू निकालेंगे तो B को झाप देंगे तो 3 गुना 6 हो जाएगा। इसका मतलब है जक्कर वैल्यू निकालेंगे पूरा झाप देना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपसे। चलिए वैल्यू रख दीजिएगा, 3 गुना W का वैल्यू रखिए, W का वैल्यू 10 और गुना 30 बटर 2 गुना M का वैल्यू रखेंगे, M का वैल्यू 15, 2 गुना 15 प्लस W का वैल्यू 10, यहां पे 10 रखना है प्लस 5, 5 गुना 6, B का वैल्यू 6। ठीक है, अब इसी को काटा पीटी कीजिएगा। कटाइए, आइए पहला क्वेश्चन है थोड़ा सा डिटेल से। 3 गुना 10 तो 30 हो जाएगा, 30 गुना 30 बटर 15 गुना 30, 10 या 30, 6 पंचे 30, 30 30 60 30 90 हो जाएगा। कटाइए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 9, 3 बार में 3 गुना 10 30, यानी 10 दिन निकलेगा, 10 दिन निकल जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपसे बनाने में। ठीक है, तो आप चाहे तो पहले वाला क्वेश्चन भी इस तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों आपका सही हुआ होगा, और नहीं हुआ है आप मिला लीजिएगा।
चलिए ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। आज तबाही मचा देंगे, ठीक है, बहुत सॉलिड सब क्वेश्चन लाए उठा करके, आइएगा ध्यान दीजिएगा। पांच पुरुष या 6 महिला या 8 लड़का किसी काम को 28 दिन में समाप्त करते हैं, तो उसी काम को 2 पुरुष 3 महिला और 4 लड़का मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। तो काम किससे करवाइएगा? तो 5 पुरुष, पुरुष को आदमी बोलेंगे, ठीक है, या मतलब बराबर 6 महिला 6 डब्लू, या मतलब बराबर 8 लड़का किसी काम को 28 दिन में, ठीक है। आइए, तो 2 पुरुष मतलब 2 आदमी, 3 महिला 3 डब्लू और 4 लड़का मिलकर मतलब जोड़ कितना दिन में करेंगे, कितना के लिए भाग? चलिए आइए, काम किससे करवाइएगा? 5 आदमी करेगा तो 28 दिन लगेगा, उसी काम को महिला से करवाइए 6 महिला 28 दिन में, और बच्चा से करवाइएगा, लड़का से करवाइएगा तो 8 लड़का 28 दिन में काम करेगा। तो जिससे मन करे ओकरे से करवाइए। तो किससे करवाइएगा? चलिए आपकी बार बचबे से करवाते हैं। बचबा है कितना? 8 बच्चा है, तो 8 बच्चा यानी 8 लड़का 28 दिन में करेगा। चलिए सबका वैल्यू रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो जिसका वैल्यू निकालना है तो ओकरा झांप देना है। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, आदमी औरत और बच्चा का वैल्यू, लड़का का वैल्यू निकालते हैं। आदमी का वैल्यू निकालिएगा तो आदमी को झांप दीजिए, तो 6 8 48 हो जाएगा आदमी का वैल्यू। औरत का वैल्यू हो जाएगा 8 गुना 5 40, ढकढकिया नियम से। लड़का का निकालिएगा, लड़का को झांप दीजिए 6 5 30। सबका वैल्यू रख दीजिए 8 गुना, लड़का का वैल्यू 30 गुना 28, अब बटन 2 गुना एम का वैल्यू 48 प्लस, ये प्लस है 3 गुना डब्ल्यू का वैल्यू 40 अब प्लस 4 गुना बी का वैल्यू 30, ठीक है। अब 48 दूना 96, 40 तिया 120 और 40 तिया 120, 120 20 240 240 और 96, 240 प्लस 96 जोड़ दीजिए इसको, 6 हो जाएगा और 14 9 24 9 24 9 33, यानी इसको जोड़िएगा तो 336 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 336 हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखें 336, एक डायरेक्ट हम लिखते हैं। अच्छा चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं, इसको जोड़िएगा तो 336 हो जाएगा। अब काटा पीटी कीजिए इसको, 8 से 8 चौके 32, बाकी एक 8 दूना 16, 8 चौके 32 8 दूना 16, ठीक है। कटाइए 14 तिया 42, 14 दूना 28, 3 से कटा देंगे 3 गुना 10 30, 10 तिया 30, 10 दूना 20 इसका सही जवाब 20 दिन निकल जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 20 दिन, ऑप्शन नंबर 4 20 दिन, ठीक है। आप डायरेक्ट यहां भी रख सकते हैं, यहां रख करके कटा दीजिएगा, एक के बार में आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अगर यहां डायरेक्ट करेंगे तो कुछ विद्यार्थी को दिक्कत हो जाएगा समझने में, ठीक है। आप चाहें तो स्पीड कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके हैं। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। यदि एक आदमी अथवा एक औरत अथवा 3 लड़का किसी कार्य को पूरा करने में 88 दिन लगाते हैं, तो एक आदमी एक औरत तथा एक लड़का मिलकर उस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे? एसएससी 2007, एसएससी सीएचएसएल 2014, यानी 2 बेर पूछा गया है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, एक आदमी है, एक आदमी अथवा मतलब बराबर 2 औरत अथवा 3 लड़का मतलब 3 बॉय मिलकर नहीं करता है, यानी अलग अलग काम करता है 88 दिन में। एक आदमी करेगा तो 88 दिन लगेगा, वही काम औरत करेगी 2 औरत 88 दिन में। लड़का से करवाइएगा तो वही काम जो है 3 लड़का 88 दिन में काम करेगा, ठीक है। तो काम किसको करवाना है? चलिए आइए आप डिसाइड कीजिए किससे काम करवाइएगा। चलिए
हम एक आदमी से काम करवाते हैं, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा? 88 दिन में। तो M1 गुना D1। ठीक है, आइए तो मिलकर के कौन करता है? एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर मतलब जोड़, कितना दिन में करेगा? कितना के लिए भाग लगाते हैं? अभी भागिएगा नहीं, अभी तो शुरू हुआ है, ये तो पिक्चर है। ठीक है, ये तो पर्दा है, पिक्चर अभी बाकी है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब सबका वैल्यू निकालिए, आदमी, औरत और बच्चा, यानी लड़का। आदमी का वैल्यू निकालेंगे तो आदमी को झांप दीजिएगा, तो 3 गुना 6 हो जाएगा। डब्लू का वैल्यू निकालिए, डब्लू को झांप दीजिए, 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा। बच्चा का वैल्यू निकालिएगा, लड़का का 2 गुना 1, लड़का को झांप दीजिए, 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। अब सभ्य का वैल्यू रख दीजिए, एम का वैल्यू 6, तो 6 गुना 1 6 हो जाएगा, गुना 88। अब बटन यहां पे रखेंगे 6, तो 6 गुना 1 तो 6 हो जाएगा, प्लस बी का डब्ल्यू का वैल्यू 3, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, प्लस बी का वैल्यू 2, 2 गुना 1 तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अभी। 6 3 9, 9 2 11, 11 8 88, 8 6 48, 48 दिन सही जवाब। 48 दिन सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। बारह पुरुष और 18 महिला किसी काम को 10 दिन में तथा 9 पुरुष और 18 महिला उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो 12 पुरुष और 5 महिला उसी काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिए। 12 पुरुष, 30 से पुरुष हो जाएगा, 12 पुरुष और मतलब जो 18 महिला, 18 महिला 10 दिन में। ठीक है, आगे 9 पुरुष और मतलब जोड़ 18 महिला, 18 डब्लू 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो आगे बोला जाता है, तो 12 पुरुष और मतलब जोड़ 5 महिला उसी काम को कितना दिन में करेगा? ये वैल्यू निकालना है। कितना के लिए भाग? ये 2 समीकरण दिया गया है, दोनों में से कोनो एक समीकरण उठाइए। तो मेरा मन है सुरुबला उठा पाएंगे, तो पहला समीकरण लीजिए, तो 12 पुरुष और 18 महिला कितना दिन में? 10 दिन में, तो गुना 10 कर देना है। M1 गुना D1, M2 दिया है तो D2 निकालना है। चलिए, तो एक महिला और एक पुरुष का कैपेसिटी निकालिए पहले, तो M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। तो चलिए, तो 12 पुरुष और 18 महिला 10 दिन में, M1 गुना D1 बराबर M2, 9 पुरुष और 18 महिला 12 दिन में, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2। चलिए कटाइए, 2 5 10, 2 6 12, 5 से 12 5 60, P प्लस 18 5 90 डब्ल्यू बराबर 9 6 54 P प्लस 18 6 का टोटल से 108 डब्ल्यू। ठीक है, ये 54 P घट जाएगा 60 में से, तो 6 P हो जाएगा, 90 घट जाएगा 108 में से, तो 18 हो जाएगा, 18 डब्ल्यू। यहां से कटाइए, 6 या 18, तो P बराबर हो जाएगा 3 डब्ल्यू। P बराबर 3 डब्ल्यू, P का वैल्यू रख दीजिए यहां से। ठीक है, P का वैल्यू रख दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, P का वैल्यू 3 डब्ल्यू रखेंगे यहां पर, या नहीं तो P का और W का अलग अलग भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोनो दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, यहां कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, 1 P बराबर 3 डब्ल्यू। अगर P का वैल्यू निकालिएगा और W का वैल्यू निकालिएगा, P का वैल्यू का निकालिएगा तो P को जान दीजिए 3 हो जाएगा, और W का वैल्यू निकालिएगा तो W को जान दीजिए तो 1 हो जाएगा, W का वैल्यू जान दीजिए तो 1 हो जाएगा। चलिए यहां से रख दीजिएगा वैल्यू, तो 12 गुना P का वैल्यू
P का वैल्यू रख दीजिए वहां से 3 प्लस 18 गुना W का वैल्यू 1 इंटू 10, 12 गुना P का वैल्यू 3 प्लस 5 गुना W का वैल्यू 1। ठीक है, आइए कटाते हैं इसको। कहीं गलती हुआ है क्या? थोड़ा सा देख लीजिएगा। आइए 12 तिया 36, 36 18 54 हो जाएगा। नीचे हो जाएगा 54 गुना 10 ऊपर में 12 तिया 36, 5 गुना 1 5, 36 और 5 41। नीचे में 41 ऑप्शन में नहीं है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, क्वेश्चन को मिलाने दीजिए, थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो चुका है प्रिंट में। 12 पुरुष 18 महिला 10 दिन में, 9 पुरुष 18 महिला 12 दिन में समाप्त करते हैं। तो 12 पुरुष 3 महिलाओं से कितना दिन में? 12 पुरुष 3 महिला, 12 पुरुष और 3 महिला है, 12 पुरुष और 3 महिला, 12 पुरुष यहां 3 होगा, ठीक है, यहां 5 के जगह 3 कर दीजिएगा, 5 के जगह यहां पर 3 होगा, ठीक है, इसलिए नहीं कट रहा था। 3W 3 गुना 1 3 है, 12 तिया 36 3 गुना 1 तो 36 और 3 39 हो जाएगा। अब कटाइए इसको, 3 से कटाइएगा, 3 से 3 तिया 39, 3 से 18 देरी में 18 गुना 10 तो 180, 180 बटा 13 और 13 जो है एक के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 13.11 बटा 13 दिन, 13.11 बटा 13 दिन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो वहां पर थोड़ा सा ठीक कर देना था, प्रिंट मिस्टेक हो गया था इसलिए आपका नहीं कट रहा था, ठीक है। तो बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन इसी तरह का, बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। चार आदमी तथा 6 औरत मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर इसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 20 औरत इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगी? ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है केवल औरत से ही काम करवाना है, और कितना औरत? 20 औरत। इस वीडियो को रखिए और बनाइए, देखिए आपसे बनता है कि नहीं बनता है। चलिए आइए, उम्मीद है दोस्तों आपने प्रयास किया होगा और आंसर आप मिला लीजिएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, 4 आदमी तथा 6 औरत, 4 आदमी तथा मतलब जो 6 औरत मिलकर 8 दिन में, जबकि 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर 10 दिन में पूरा करता है। तो 20 औरत इस कार्य को कितना दिन में? 20 औरत, इसके पहले औरत और आदमी दोनों मिलिए के करता था कितना दिन में, लेकिन इसमें क्लियर बोल दिया गया 20 औरत ही कितना दिन में काम करेगी। तो चलिए आइए, दो समीकरण दिया है तो कोनो एगो समीकरण उठाइए। चलिए ऊपर वाला समीकरण उठाते हैं। तो 4 आदमी और 6 औरत मिलकर 8 दिन में, M1 गुना D1, M2 दिया है तो D2 निकाला है। तो चलिए इससे एक आदमी और एक औरत का कैपेसिटी निकालिए। तो 4 आदमी प्लस 6 औरत 8 दिन में बराबर 3 आदमी तथा 7 औरत मिलकर 10 दिन में। कटाइए इसको, 2 चौकी 8, 2 पंचे 10, 4 चौके 16M
प्लस 24W बराबर 15M प्लस 7 × 21 7 × 5 = 35W। तो 15M इधर घट जाएगा तो 1M बचेगा, 1M बराबर 24 घट जाएगा 35 में से 11W। ठीक है, तो M और W का वैल्यू निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट M का वैल्यू रख दीजिए। ठीक है चलिए यहां पर कुछ नहीं तो एक जरूर होगा, एक आदमी बराबर 11 होगा, तो आदमी का वैल्यू निकालिएगा कितना हो जाएगा, आदमी को झांक दीजिए तो 11 हो जाएगा। और W का वैल्यू निकालिएगा तो W को झांक दीजिए तो 1 हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो 4 गुना M का वैल्यू, M का वैल्यू 11 प्लस 6 गुना W का वैल्यू 1 इंटू 8 बटा 20 गुना W का वैल्यू 1। ठीक है, तो 11 चौके 44 और 6 गुना 1 26, 44 और 6 44 और 6 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 गुना 8 बटा 20, कटाइए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 चौकी 8 और 4 पंचे 20, तो 20 दिन लगेगा, 20 दिन ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, 20 दिन लग जाएगा, ऑप्शन 2 सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। दो आदमी तथा 3 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़का मिलकर इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 2 आदमी तथा 1 लड़का मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त कर पाएंगे। ठीक है, इसके पहले औरत ही काम करती थी, कितना दिन में 20 औरत, इसमें दोनों मिला के दिया है तो कोनो दिक्कत के बात नहीं है, आप जानते हैं बनाने के लिए। आइए, 2 आदमी तथा 3 लड़का, तथा मतलब जो पिछला पार्ट में बता दिए मिलकर 10 दिन में, जबकि 3 आदमी तथा 2 लड़का मिलकर 8 दिन में। तो 2 आदमी 1 लड़का मिलकर, 2 आदमी और 1 लड़का, और मतलब जो 1 लड़का मिलकर कितना दिन में। चलिए 2 समीकरण दिया है तो कोनो एगो समीकरण उठाइए। चलिए अब की बार निकल कर उठाते हैं, तो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो 3 आदमी और 2 लड़का मिलकर 8 दिन में, M1 गुना D1, M2 दिया है तो D2 निकालना है। इससे जो है 1 आदमी और 1 लड़का का कैपेसिटी निकालिए। ठीक है, 2M प्लस 3 बॉय 10 दिन में बराबर M1 गुना D1 बराबर M2, 3 आदमी प्लस 2 लड़का मिलकर 8 दिन में, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2, कटाइए इसको, 2 पंचे 10, 2 चौकी 8, तो 5 गुना 10 M प्लस 5 तिया 15B बराबर 4 तिया 12M प्लस 4 गुना 8B। घटाइए उठाइए, 8B है प्लस में, इस पर आके माइनस हो जाएगा, 15 में 60 घटेगा तो 7B, 10 जाके घट जाएगा, 12 में से 10 घटेगा तो 12 में 10 घटेगा तो 2M। चलिए M और B का वैल्यू निकालिए, M का वैल्यू निकालिएगा तो M को झांक दीजिए, 7 हो जाएगा। B का वैल्यू निकालिए तो B को झांक दीजिएगा, ढाक दीजिए, 2 हो जाएगा। ढकढकिया नियम से अनुपात में बता दिए हैं, ढकढकिया नियम। चलिए आइए, एम बी का वैल्यू रखिए, 3 गुना M का वैल्यू 7 प्लस 2 गुना B का वैल्यू 2 इंटू 8 बटा 2 गुना M का वैल्यू 7 प्लस 1 गुना B का वैल्यू 2, तो 7 गुना 14, 2 गुना 1, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप बढ़ाते हैं, तो 7 या 21 और 4 25 हो जाएगा, गुना 8 बटा 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा, तो 8 दूना 16, 2 बेरी में 25 बटा 2, 25 बटा 2 को 12.5 बोलेंगे, 25 बटा 2 को 12.5 बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब।
12.5 दिन सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। अठारह पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, 54 औरत इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकती है, तथा 16 बच्चे इस कार्य को 54 दिन में समाप्त करते हैं। तो 3 आदमी, 9 औरत तथा 6 बच्चा मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लेंगे? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा और सारा क्वेश्चन बनाइएगा। ये नहीं कि इस टाइप में 2 बना लिए उसके बाद छोड़ दीजिएगा, यही लिए आप सुत जाइएगा एग्जाम में जाकर के। तो टोटल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोनो सेट से बनाइए, कोनो दिक्कत के बात नहीं, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा चेंज है लेकिन क्वेश्चन उसी तरह का है। आइए, 18 पुरुष 18 पी 24 दिन में काम करता है, ठीक है। 54 औरत 54 डब्ल्यू 12 दिन में, ठीक है। 16 बच्चा 20 से बच्चा 54 दिन में। तो आगे बोला जाता है 3 आदमी 9 औरत और 6 बच्चा मिलकर, मिलकर मतलब जोड़, कितना दिन में करेंगे, कितना के लिए भाग लगा देंगे। तो आप डिसाइड कीजिए इसमें कि करा से कम करवाइएगा। चलिए, हम तो औरतें से काम करवाते हैं क्योंकि औरत जो है बहुत बढ़िया से आराम से धीरे धीरे काम करती है और क्लीन क्लियर साफ सुथरा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 54 औरत 12 दिन में काम करेगी। अब पुरुष से करवाइएगा तो 18 पुरुष वही काम 24 दिन में। अब बचवा से करवाइएगा, बचवा से करवाइएगा तो 16 बच्चा 54 दिन लगाएगा। तो चलिए हम औरत से काम करवाते हैं। तो 54 औरत कितना दिन में? 12 दिन में। M1 गुना D1, M2 दिया हुआ है तो D2 निकालना है, धका धक निकलेगा। आइए आइए, तो पहले एक आदमी, एक बच्चा और एक औरत का पहले कैपेसिटी निकालिए, कितना है उसका क्षमता एक दिन का, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, एक आदमी, एक बच्चा, एक औरत का कैपेसिटी निकालना है पहले। आइए, M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 बराबर M3 गुना D3। आइए, 18 पुरुष 24 दिन में, तो M1 गुना D1 बराबर 54 औरत 54 डब्ल्यू 12 दिन में, ठीक है, बराबर 16 बच्चा 54 दिन में। M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 बराबर M3 गुना D3। चलिए ध्यान दीजिएगा, कटाइए एक पहले। चलिए चलिए, 18 से सब में भाग लगता, 18 कट गया, 18 तिया 54, 18 तिया 54 3 बेरी में। चलिए 3 से यहां 3 खत्म, यो 3 खत्म, 3 8 24, ठीक है। यहां तक 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। अब नहीं कटेगा तो 2 पुरुष हो गया, 2 पी बराबर 3 डब्ल्यू बराबर 4 बच्चा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अभी हम बताए थे शुरू में, यहां रहता था 2 पुरुष अथवा 3 महिला अथवा 4 बच्चा किसी काम को 20 दिन में, इसी तरह से रहता था। तो चलिए ये ढांचा बन चुका है। आइए, अगर P का वैल्यू निकालिएगा तो P को झांप दीजिए, 3 चौके 12, अरे 3 गुना 4 12 हुआ, बात करते हैं। चलिए W का वैल्यू निकालिए, W का वैल्यू निकालिएगा तो W को झांप दीजिए, 4 दूना 8 हो जाएगा। B का वैल्यू निकालिए, बचवा का तो झांप दीजिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। और सभ्य का वैल्यू रख दीजिए यहां पर ठीक है।
तो चलिए 54 गुना W का वैल्यू 8 गुना 12 बट 3 गुना M का वैल्यू, M मतलब आदमीय होता है, ठीक है। आदमी को पुरुष भी बोल सकते हैं, कोनो दिक्कत के बात नहीं है। यहाँ P डाल दीजिए क्योंकि सगरे P डाले हैं, यहाँ भी P है। तो P का वैल्यू 12 रखिएगा प्लस 9 W का वैल्यू 8 प्लस 6 B का वैल्यू 6, ठीक है। तो 6 6 के 36, ठीक है। अब 12 तिया 36, तो 36 और 36 72 और 9 8 है 72, तो 72 72 कितना हो जाएगा 144। इसको जब जोड़िएगा तो 144 आ जाएगा। इसको हटाते हैं हम, आप जान गए होंगे, जोड़िएगा तो 144 आ जाएगा। चलिए अब काटा पीटी कीजिए, बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन बनाए थे। तो बड़ा बड़े 44 से 12 देरी में खत्म। तो 4 से कटाइए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 3 से कटा देंगे तो 18 देरी में, तो 18 दूना 36, 36 दिन इसका सही जवाब, 36 दिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब 36 दिन। ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे। और इस टाइप में किसी भी तरह से पूछेगा तो आप उखाड़ दीजिएगा उसको, ठीक है। अब कोनो दिक्कत के बात नहीं है, अब आपको परेशानी कभी नहीं होगा अगर आप समझ चुके हैं तब, नहीं तब दौड़ते रहिए। चलिए आगे, चलिए कुछ लिखा गया है आपके लिए। आज अगर आप 6 घंटा पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो सकते तो कल आपको 12 घंटे काम करने के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, 6 घंटा नहीं पढ़िएगा तो कहीं ना कहीं जो है तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा जीवन यापन करने के लिए। 12 घंटा आपको नौकरी करना पड़ेगा, नौकरी यानी ड्यूटी, किसी के अंडर में जो है 12 घंटा काम करना पड़ेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है 6 घंटा अभी रगड़ के मेहनत कीजिए और आपके हाथ में नौकरी रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले पार्ट में अब, ठीक है। आज अगले पार्ट में गर्दा उड़ा देंगे, एक टाइप और बचल है, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन पे, ठीक है। आइए हमारे साथ लगल रहिए। चलिए चलिए आइए आइए ध्यान दीजिएगा। 10 पार्ट हो चुका है 11वां पार्ट में। चलिए, समय और कार्य का यह अंतिम टाइप है, 23वां टाइप, ठीक है। इसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। अभी हड़बड़ नहीं कीजिएगा, अभी समय और कार्य में बहुत क्वेश्चन बचा है, ठीक है। बहुते क्वेश्चन बताएंगे और हर एक तरह का बताएंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, टाइप 23 कर लीजिएगा आप लोग, क्लास 11वां का, ठीक है। 23 टाइप पहला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तथा एक पहले प्रारंभ करे तो कार्य कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। एक दिन छोड़ी का एक दिन बेरी बेरी से काम करेगा, ठीक है, तो हड़बड़ नहीं कीजिएगा। एक दिन छोड़ के एक दिन, पहला दिन ए करेगा तो दूसरा का दिन बी करेगा, ठीक है। इसी तरह से छोड़ करके चलिए छोड़ छाड़ के अपने सलीम के गली में, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, आप गाना भी सुने होंगे, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, तो छोड़ेंगे नहीं, इसको तोड़ेंगे पकड़ के। आइए चलिए ध्यान दीजिएगा, एक किसी काम को और बी अलग अलग टाइम दिया गया है। एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और बी करता है उसे 15 दिन में, ठीक है। पहला पार्ट अगर नहीं समझे हैं तो यहां आपको परेशानी हो जाएगा, इसलिए पहला पार्ट समझना बहुत जरूरी है। चलिए ध्यान दीजिएगा, 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30,
यानी टोटल काम कितना करवाना है? 30 काम करवाना है। ध्यान दीजिएगा, 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम, ठीक है। 15 दिन में 30 काम तो एक दिन में 2 काम, तो बोलता है एक दिन छोड़ करके एक दिन, ठीक है। दोनों एक दिन छोड़ करके एक दिन काम करे। पहला दिन ए करेगा तो दूसरा का दिन बी करेगा, तो काम क्या दिन का हुआ? 2 दिन के, ठीक है, क्योंकि छोड़ छाड़ के करता है। तो 2 दिन के, तो 2 दिन में काम कितना हो गया? तो 2 दिन में 5 काम हो गया। पहला दिन ए करेगा तो बी नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा का दिन बी करेगा तो ए नहीं करेगा। बोलता है यही लिए छोड़ी छोड़ी कर, एक दिन ए करेगा तो दूसरा का दिन बी, एक दिन छोड़ करके एक दिन काम करे। तब 2 दिन का, तब 2 दिन में काम कितना हो गया? 3 2 5 काम। यहां तक समझ गए हैं तो बस वो हिला देंगे पकड़ के। आइए, तो 2 दिन में 5 काम, 2 दिन में 5 काम हो गया है, तो काम टोटल कितना करवाना है? 30 काम। तो 30 काम पूरा करने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा? अरे भाई नहीं जानते हैं, 6 से गुना करना होगा। 6 से गुना कीजिएगा तो 6 5 30 हो जाएगा। अगर 6 से इस पर गुना कीजिएगा तो इधरों गुना करना पड़ेगा, तो इधर भी 6 से गुना, तो 6 दिना 12 दिन, तो 12 दिन में 30 काम, 12 दिन में 30 काम हो गया है और 30 काम करवाना था, तो क्या दिन लगा? 12 दिन। 12 दिन, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। हड़बड़ नहीं कीजिए। अब बोलेगा अब काम ढेर हो जाएगा तब, नहीं कटेगा तब, आगे क्वेश्चन मिलेगा भी। अभी चिंता नहीं कीजिए, सारा क्वेश्चन उठा के लाए हैं आपके लिए। आइए ध्यान दीजिएगा, बढ़िया गया। श्याम तथा मोहन एक कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करे तथा श्याम पहले प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, कार्य कितना दिन में? एस से श्याम हो जाएगा और एम से मोहन हो जाएगा। 20 दिन में और 30 दिन में समाप्त करता है, तो 20 और 30 का एल्सियम 60 हो जाएगा। तो 20 या 60, 20 दिन में 60 काम तो एक दिन में 3 काम, 30 दिन में 60 काम एक दिन में 2 काम। तो एक दिन छोड़ करके एक दिन, दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करता है, तो 2 दिन हो गया। तो 2 दिन में कितना काम? 3 2 5 काम। 2 दिन में 5 काम करता है दोनों मिलकर के, तो कितना काम करवाना है? 60 काम करवाना है। तो 60 काम पूरा करने के लिए कितना से गुना? तो 12 से गुना करना पड़ेगा। तो 12 से इस तरफ भी गुना कर दीजिए, तो 12 दूना 24, 24 दिन में 60 काम हो गया है। 24 दिन में 60 काम हो गया है, तो 24 दिन इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। आपके मन में जो है बहुत सारा हलचल चलता होगा, सारा हलचल का दबाए लाए हैं आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज मिलेगा, यहां पर काम पूरा पूरा नहीं पूरेगा, ठीक है। हम आपसे पुरवाएंगे, पूरा करवा देंगे, ठीक है। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 7 दिन तथा 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन काम करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? जबकि एक काम को आरंभ करता है, ठीक है। कभी बी भी बोल देगा तो ध्यान देना है आरंभ कौन करता है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा चेंज है, चिंता नहीं करना। ए बी को लाइए पहले घिंच करके, 7 दिन में और 8 दिन में एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 8 7 56, टोटल काम हो गया 56। 7 दिन में 56 काम तो एक दिन में 8 काम, 8 दिन में 56 काम तो एक दिन में 7 काम। हद तेरी का बात करते हैं आप। 56 में 8 से भाग लगाइए, 7 होगा। चलिए, दोनों एक दिन छोड़ करके एक के दिन करता है, एक दिन छोड़ करके एक दिन, तो काम क्या दिन का? 2 दिन का।
तो 2 दिन में कितना काम, 8 7 15 काम कर दिया है। यहां तक तो आपको परेशानी नहीं हुआ होगा, आगे थोड़ा सा परेशानी होगा, लेकिन चिंता नहीं करना है। आइए, हमको 56 काम करवाना है, तो 56 काम करवाने के लिए 15 में कितना से गुना कीजिएगा, 15 में ऐसा डिजिट से गुना करना है जो कि 56 पुर जाए, नहीं पुरेगा तो क्या करना है, तो 15 में ऐसा अंक से गुना कीजिएगा जो कि 56 से कम हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 56 से कम में होना चाहिए। तो 15 में अगर 4 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, लेकिन 56 से पर हो जाएगा। तो 4 से नहीं, 3 से गुना कीजिए, कम से गुना कीजिएगा, लेकिन ज्यादा से नहीं कीजिएगा गुना। चलिए 3 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6 दिन, तो 6 दिन में 45 काम हो गया है। 6 दिन में 45 काम हो गया, तो शेष काम कितना बचा है? आइए, शेष काम 56 काम था, 56 में से 45 काम हो गया है, तो 56 में से 45 घटा दीजिएगा तो 11 काम बचेगा। 11 काम अभी बचा हुआ है, शेष कार्य 11 बचा हुआ है, ठीक है। अब 11 काम करने के लिए कौन आएगा, पता है आपको? ध्यान दीजिएगा, एक प्रारंभ किया था, ए शुरुआत किया है, ठीक है, ए आरंभ किया है काम को। चलिए, ए आरंभ करेगा तो पहला में ए देंगे, पहला समीकरण, दूसरा का समीकरण, ठीक है। ए प्रारंभ करेगा तो ए में देंगे पहला, ठीक है, और दूसरा का में देंगे दूसरा। चलिए, बी बाद में काम करता है तो बी में दूसरा डाल दीजिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान देना है, इस डिजिट को नहीं देखिएगा, इस डिजिट को नहीं देखिएगा, इस डिजिट को नहीं देखिएगा। पहला हो जाएगा विषम, ये लकीर जो है ये विषम हो जाएगा, इस सम हो जाएगा। पहला विषम, दूसरा का सम हो जाएगा। ध्यान देना है, डिजिट को नहीं देखिएगा, डिजिट को हम ढक दिए हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब जो है 6 दिन का काम हुआ है, अब 7वां दिन चलेगा। 7 सम है कि विषम है? विषम है। विषम, इसमें समीकरण देखिएगा, समीकरण विषम, विषम कौन है? पहला समीकरण है। तो काम कम करेगा 7वां दिन, ए करेगा, ए करेगा। तो ए जो है एक दिन में कितना काम करता है? 8 काम करता है, 8 काम करता है, लेकिन काम कितना बचल है? 11 काम बचा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक दिन में जो है 8 पंखा बनाता है कौन? ए, और 11 पंखा का ऑर्डर आ गया है। एक दिन में बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा, बोलेगा एक दिन में नहीं हो सकेगा, 2 दिन का टाइम दीजिए हमरा, ठीक है। जब काम ज्यादा हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा, तो उसमें आपको घटाना है, ठीक है। जब क्षमता अधिक हो जाएगा, काम जब कम हो जाएगा, तो भाग लगा देना है, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। क्षमता देखिए 8 है, एक दिन में 8 पंखा बना देगा, और 11 पंखा का ऑर्डर आ गया है, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन चाहिए, ज्यादा हो गया, काम ज्यादा हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा, तो आपको घटा देना है। तो घटा दीजिए, 11 में से 8 घटा दीजिए, तो 3 काम बचल है। अभी एक दिन का काम यहां बढ़ गया है, ठीक है। तो 6 दिन यहां लगल है, एक दिन का काम यहां बढ़ गया है, ठीक है, 7 दिन हुआ, और 3 काम बचल है। ए तो अब कर लिया है, अब कौन करेगा? बी करेगा। बी करता है कितना काम? एक दिन में 7 काम करता है, और काम कितना बचल है? 3 काम बचल है। ध्यान दीजिएगा, 7 पंखा एक दिन में बी बना लेता है, और 3 पंखा का ऑर्डर आया है, की बोलेगा बैठल रहो ना, तुरंत बना के दे देंगे, ठीक है। तो क्षमता ज्यादा हो गया और काम कम बचल है, ठीक है। तो क्या कर देना है? डायरेक्ट भाग लगा देना है, ठीक है। तो 3 काम बचल है, करता है कितना? 7 काम, तो 3/7, तो एक दिन का तो 3/7 भाग समय में काम पूरा कर देगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। 6 दिन यहां काम हुआ है, एक दिन यहां काम करा है ए, तो 6 1 7 दिन, और 3/7 दिन यहां लगा है, 7/3/7, तो 7/3 एक बगल में छाप देना है, 7/3/7 दिन, 7/3/7 दिन। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ठीक है। क्षमता अधिक हो जाएगा,
जब काम कम बचेगा तो डायरेक्ट भाग। ठीक है, क्लियर है यहां तक। जब क्षमता कम हो जाएगा और काम अधिक हो जाएगा, क्षमता अधिक हो जाएगा, काम कम बचेगा तो भाग। जब क्षमता कम हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा और काम कम बचेगा तो क्या कर देना है, समझे में आता है। क्षमता जब अधिक हो जाएगा, ठीक है, क्षमता अधिक, काम जब कम बचेगा, काम जब कम बचेगा तो भाग दे देना है। ठीक है, जब काम अधिक हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा, क्षमता कम हो जाएगा तो घटा दिए। देख लीजिए क्षमता कम हो गया है, क्षमता कम में है 8 पंखा बनाने का क्षमता एक दिन में, और ऑर्डर कितना है 11, नहीं बना पाएगा तो क्षमता कम हो जाएगा तो क्या कर देना है, घटा देना है। क्षमता कम हो जाएगा तो घटा देना, क्षमता कम, काम ज्यादा हो जाएगा तो घटा देना। तो बढ़िया, अगला क्वेश्चन उसी तरह का है, 2 क्वेश्चन अभी और है। ठीक है, तो चिंता नहीं कीजिए। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आरंभ करके यदि ये बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, ए बी को लाइए बुला के, 9 दिन और 12 दिन में, तो 9 12 कैल्शियम हो जाएगा 36, तो 9 चौके 36, 9 दिन में 36 काम, एक दिन में 4 काम, 12 दिन में 36 काम, एक दिन में 3 काम। बारी बारी से एक दिन छोड़ करके एक दिन काम करता है, एक एक दिन करके, तो काम हो जाएगा 2 दिन का। तो 2 दिन में कितना काम था, 4 3 7 काम हो जाएगा। 2 दिन में 7 काम हो गया है तो काम कितना करवाना है, 36 काम करवाना है। 36 पुराने के लिए 7 में कितना से गुना कीजिएगा, जो कि 36 से कम हो जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब बोलिएगा 7 में किसी से भी गुना कीजिएगा तो 36 नहीं पूरेगा। ठीक है, तो नहीं पूरेगा तो कम से तो गुना कर सकते हैं लेकिन ज्यादा से नहीं कीजिएगा। चलिए 5 से गुना करेंगे तो 35 हो जाएगा, और 6 से गुना कीजिएगा तो 42 ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा नहीं कम में करना है। तो 5 से दोनों तरफ गुना, तो 10 दिन में 35 काम हो गया है। तो 10 दिन में 35 काम हो गया तो शेष काम कितना बचल है, 36 में से 35 काम कर दिया तो शेष कितना बचा, 1 काम। अरे भाई 36 में से 35 कर ये दिया तो 1 काम ना बचेगा, तो शेष काम बचा है 1। आइए ध्यान दीजिएगा, काम करेल कौन आएगा, ये आरंभ करता है। ठीक है, ये आरंभ करता है तो एक नाम देना है पहला समीकरण, ये हो जाएगा दूसरा का समीकरण। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आरंभ कर दिया है तो 10 दिन में कितना काम कर दिया, 35। अब चलेगा 11वां दिन, 11वां दिन काम चलेगा। 11 सम है कि विषम है, 11 विषम है, तो यहां विषम कौन सा हो जाएगा, समीकरण देखिएगा, समीकरण पहला हो जाएगा 11, पहला विषम है दूसरा का सम है, इस समीकरण देखिएगा, अगला समीकरण इस सम हो जाएगा, अगला विषम। तो 11वां दिन काम चलेगा, 11 विषम है तो विषम कौन सा है, इबला, इबला पहला समीकरण। ठीक है, डिजिट नहीं देखिएगा, डिजिट को हम बार बार ढक देते हैं। ठीक है, तो काम कौन करेगा, एक करेगा। ये जो है एक दिन में कितना काम करता है, 4 काम करता है, और काम कितना बचल है, 1 काम बचल है। ध्यान दीजिएगा, 1 पंखा बनाने का ऑर्डर आया है और 1 दिन में 4 पंखा बनाता है ए। ठीक है, 1 दिन में क्षमता है ए का 4 पंखा बनाने का क्षमता है, और ऑर्डर क्या गोया है, ऑर्डर क्या गोया है, 1 गो का। की बोलेगा, तुरंत बैठो ना, तुरंत हम बना के दे देंगे ना। क्षमता उसका ज्यादा है और काम कम है, क्षमता ज्यादा हो जाएगा, काम जब कम बचेगा तो डायरेक्ट भाग देना है। तो काम कितना बचल है, 1, करता है कितना है, 4, तो 1/4, 1 दिन का 1/4 समय में ही पूरा कर देगा काम। ठीक है, 1/4 दिन यहां लगल है, 10 दिन यहां लगल है, तो 10.1/4 दिन। ठीक है, 10.1/4 दिन। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है,
यहां जब काम अधिक हो जाता, क्षमता कम रहता, काम अधिक हो जाता, क्षमता कम बस होता, तो वहां घटा देते, माइनस करते, जो कि पिछला क्वेश्चन में किए थे। एक क्वेश्चन और बचल है इस तरह का, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन। ऋतु और डॉली अलग अलग कार्य करके फसल क्रमशः एक फसल को क्रमशः, ठीक है, एक फसल होगा कार्य करके एक फसल क्रमशः 8 घंटे एवं 12 घंटे में काट सकती है। यदि वे बारी बारी से एक एक घंटा कार्य करे तथा ऋतु 9 बजे फसल काटना शुरू करे तो कटनी कब तक समाप्त हो जाएगी? एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आर से ऋतु हो जाएगी, डी से डॉली हो जाएगी। 8 घंटे में और 12 घंटे में, इसमें घंटा घंटा दिया गया है। ठीक है, यहां घंटा में दिया गया है तो यहां सब में घंटा ही होगा, सब में घंटा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, 9 बजे फसल काटना शुरू किया है तो कब तक समाप्त हो जाएगी? कब तक, यानी टाइम निकालना है, टाइम, समय के बजे, के बजे का समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 9 बजे शुरू किया है काटना। पहला ऑप्शन है 5 बजे, 6 बजे, तीसरा ऑप्शन है 9:30 बजे, चौथा ऑप्शन है 6:30 बजे। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए 8 और 12 कैल्शियम हो जाएगा 24, टोटल काम 24 है। 8 घंटा में 24 काम तो 1 घंटा में 3 काम, 12 घंटा में 24 काम, 1 घंटा में 2 काम। चलिए वे बारी बारी से एक एक घंटा काम करती है, तो बारी बारी से एक एक घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए ऋतु तो 1 घंटा के लिए डॉली, तो 2 घंटा के लिए 2 घंटा हो जाएगा। तो 2 घंटा में कितना काम कर दिया दोनों मिलकर के? 5 काम। 2 घंटा में 5 काम कर दिया है, तो काम कितना करवाना है? 24। 24 काम करवाने के लिए 5 में कितना से गुना करेंगे जो कि 24 पुर जाएगा? तो बोलिएगा कोनो डिजिट से गुना कीजिएगा तो नहीं पुरेगा, तो ऐसा अंक से गुना करना है जो कि 24 से कम हो लेकिन ज्यादा नहीं हो। तो चलिए अगर 5 से गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 5 से नहीं 4 से तो 4 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो 8 घंटा में 20 काम हो गया है। 8 घंटा में 20 काम हो गया है, तो शेष काम कितना बचा? 24 काम में से 20 काम हो गया तो 4 काम शेष बचल है। ठीक है, अब जो है 4 काम करने के लिए कौन आएगी? चलिए समीकरण डाल दीजिए, पहला, ये दूसरा। ऋतु 9 बजे फसल काटना शुरू किया है। ठीक है, तो ऋतु यानी ऋतु शुरू किया है, तो ऋतु में पहला समीकरण और डॉली में दूसरा समीकरण। अगर डॉली 9 बजे शुरू कर देती तो डॉली में पहला समीकरण देते, ठीक है, लेकिन ऋतुएं शुरू कर देती है तो ऋतुएं से काम चलाना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ऋतु शुरू कर देती है, 8 घंटा में 20 से काम हुआ, अब 9 घंटा चलेगा, तो 9 सम है कि विषम है? विषम है, तो विषम है तो कौन आएगी काम करने के लिए? पहला समीकरण, क्योंकि पहला विषम है, पहला ही विषम है। ठीक है, दूसरा का समीकरण देखिएगा, दूसरा का सम है, तो कौन आएगी करने के लिए? ऋतु। ऋतु जो है 1 घंटा में 3 काम करती है, और काम कितना बचल है? 4। ध्यान दीजिएगा, 4 पंखा बनाने का ऑर्डर आया है और 1 घंटा में 3 पंखा बनाती है, तो क्या बोलेगा? 1 घंटा में हमरा से नहीं होगा, हमरा 2 घंटा चाहिए, 1 घंटा से ज्यादा टाइम चाहिए ना। जब काम ज्यादा हो जाए,
क्षमता उसका कम हो जाएगा। क्या करना है, घटा देना। तो घटा दीजिए 4 में से 3, तो कितना हो जाएगा, एक काम बचल है अभी, एक काम बचा हुआ है। ठीक है, 1 घंटा का काम यहां पर हो गया है, 1 घंटा का काम हो चुका है। अब काम शेष कितना बचल है, अब शेष बचल है एक काम। अब एक काम करने के लिए कौन आएगी, ऋतु तो कर लिया है। अब चलेगा 10वां घंटा, 8 घंटा यहां पर, 1 घंटा यहां काम हुआ, 9 घंटा। अब चलेगा 10वां घंटा। 10 क्या है, सम है, तो सम समीकरण में से कौन है, दूसरा समीकरण। तो करेगी कौन, डॉली। डॉली जो है 1 घंटा में 2 काम करती है। ठीक है, और काम बचल है कितना, 1। 2 काम करती है, 1 काम बचल है। ठीक है, 2 काम करती है, 1 काम बचल है। 1 घंटा में 2 पंखा बनाती है, और 1 के पंखा का ऑर्डर आया, क्या बोलेगा, बैठिए ना, हम तुरंत बना के दे देंगे। ठीक है, आइए, काम कम बचल है, क्षमता उसका ज्यादा है। काम जब कम बचे, क्षमता ज्यादा हो जाएगा, तो डायरेक्ट भाग लगा देना। ठीक है, 1 घंटा में 2 पंखा बनाती है। ठीक है, और 1 के पंखा का ऑर्डर आया है, क्या बोलेगा, आधे घंटा में हम बना के दे देंगे। ठीक है, तो आधा घंटा में बना के दे देंगे। तो आधा घंटा यहां लगल है, 8 घंटा यहां लगल है, और 1 घंटा यहां काम चलल है। 8 और 1 तो 9 घंटा, और आधा घंटा, तो 9.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो 9.5 घंटा में टोटल काम फाइनल हो जाएगा। अगर बोलता कितने घंटे में कार्य पूरा हो जाएगा, तो 9.5 घंटा। ठीक है, लेकिन यह नहीं पूछा गया, इसमें बोला गया है ऋतु 9 बजे फसल काटना शुरू किया है, तो 9 इसमें जोड़ दीजिए। 9 बजे शुरू किया है, अब प्लस 9.5 घंटा इधर लगल। 9 बजे में 9.5 घंटा जोड़ देंगे, तो 9 कितना हो जाएगा, 18। तो 18.5 18.5 बजे। तो 18.5 कब बजता है आप लोग के घड़ी में, तो 12 में से इसको घटा दीजिएगा। 18.5 में से 12 घटा देंगे, क्योंकि हम लोग के घड़ी में सबसे अधिक कितना बचता है, 12। तो 12 घटा देंगे, तो 6:30 हो जाएगा। तो 6:30 बजे जो है फसल काटना समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, 6:30 बजे। 6:30 बजे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जान है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 6:30 बजे एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। अब चलिएगा मिसलेनियस क्वेश्चन। टाइप का सारा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, क्लियर कर दिए हम। अब चलेगा मिसलेनियस क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइप का क्लियर हो गया। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम 10 दिनों में ए अकेला काम करना, ए को अकेला काम करना पड़े, अंतिम 10 दिनों में ए को अकेला काम करना पड़े, तो कार्य 40 दिन में पूरा होता है, तो बी अकेला उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ठीक है, एसएससी में पूछा गया है 2006 में। चलिए बनाते हैं इसको, ए और बी मिलकर के 36 दिन में पूरा कर देता है। बोलता है अंतिम 10 दिनों में ए अकेला काम करेगा, अंतिम 10 दिनों में ए अकेला काम करेगा, तो काम जो है 40 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अंतिम 10 दिनों में ए अकेला पूरा करेगा, तो 40 दिन में, तो दोनों मिलकर के कितना दिन किया होगा, 30 दिन किया होगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर के 30 दिन किया होगा। अंतिम 10 दिन में ये अकेला काम करता है, अंतिम 10 दिन में ये अकेला काम करता है, तो काम 40 दिन में पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब दोनों मिलकर के 30 दिन किया होगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर के 30 दिन किया होगा, ए बी मिलकर के।
तो ए बी मिलकर के 36 दिन में काम पूरा करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/36। एक दिन में 1/36, दोनों मिलकर के 30 दिन करता है, तो एक दिन में 1/36, तो 30 दिन में 30/36, 30×31, 30/36। उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। आइए कटाइए इसको, 5 से कटा देंगे, 5 से, 6 से कटाइए, 6×5 = 30, 6×4 = 36, तो 5/6 काम खत्म हो गया है। 5/6 काम खत्म हो गया। क्लियर है यहां तक? अब शेष काम कितना बचा है? शेष निकालते हैं, 5 और 6 का अंतर कितना? 1, और नीचे जो रहता है वही शेष बचल है 1/6। आगे बोलता है तो बी अकेला काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? लेकिन एक बात और बोला गया है, यदि अंतिम 10 दिनों में ए अकेला काम करता है, अंतिम 10 दिनों में अकेला काम करता है, तो काम 40 दिन में पूरा होता है, दोनों मिलकर 30 दिन किया होगा, तो अंतिम 10 दिनों में कौन काम किया है? ए काम किया है, तो अंतिम 10 दिनों में 1/6 काम कौन किया होगा? ए किया होगा। 1/6 काम 10 दिन में किया होगा, तो पूरा काम कितना दिन में? तो 10 × 6 = 60, भाग में उस पर जाके गुना हो जाएगा। 60 दिन में कौन काम किया होगा? ए किया होगा। ये जो है 60 दिन में काम किया है अकेला। एक का मतलब क्या? पूरा काम। एक का मतलब पूरा काम, मतलब 100%। ए भी मिलकर के 36 दिन में, ए अकेला 60 दिन में, तो बोलता है बी अकेला काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? तो दूसरा का टाइप में नहीं, पहला टाइप में इस तरह का क्वेश्चन बता दिए। ए भी मिलकर के 36 दिन में, ए अकेला 60 दिन में, तो बी अकेला कितना दिन में? तो चलिए 60 और 36 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। 60 और 36 का एलसीएम 180, 180 हो जाएगा एलसीएम। तो टोटल काम हो गया 180, टोटल काम 180। ठीक है, तो टोटल काम 180। 36 दिन में 180 काम, तो एक दिन में 5 काम। 60 दिन में 180 काम, तो एक दिन में 3 काम। तो ए बी में से ए को घटाइएगा, तब ये बी का निकलेगा, तो घटा दीजिए, इसमें 5 में से 3 घटेगा, तो 2 काम। तो एक दिन में बी जो है 2 काम करेगा, तो 180 काम करे में 180/2, तो 90 दिन लग जाएगा। तो 90 दिन निकल गया बी का वैल्यू। बी का वैल्यू 90 दिन। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। ठीक है दोस्तों, आइए, दिमाग के धागा खुल जाएगा, अगर नहीं खुलल है तो हर एक टाइप का हम बोले हैं क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। भागिएगा भी नहीं। एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति काम पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूरा कर दिया। ठीक है, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? दिमाग में लहर उठ रहा है कि नहीं, आज के बाद दिक्कत नहीं होगा। अरे भैया बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहने से बड़ा नहीं हो जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तार का गाछ देखे हैं, बहुत लंबा रहता है लेकिन आदमी को छाया नहीं देता है, तो यही क्वेश्चन वही वाला है। ठीक है, और आज के बाद कभी गलती नहीं होगा आपसे, असभ्य से हल्का है। आइए ध्यान दीजिएगा, कितना दिन में ठेका लिया है? 40 दिन में। बस 40 को बंद कर देना है बक्सा में, बंद कमरे में तुझे प्यार करेंगे। ठीक है, बंद कर देना है बक्सा में। आइए, उसके बाद आरंभ में उसने 100 व्यक्ति कार्य पर लगाया, 100 व्यक्ति कार्य पर लगा दिया। ठीक है, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और आ जाता है। 35 दिन के बाद ना आता है, तो 35 दिन तक तो बैठल नहीं रहा होगा, 35 दिन तक काम किया होगा। 35 दिन तक काम करवा दीजिए। ठीक है, 35 दिन तक 100 आदमी को काम करवा दीजिए। ठीक है, 35 दिन काम कर लिया।
35 दिन के बाद 100 आदमी और आ जाता है। तो शुरू में कितना आदमी था? 100 आदमी और आ गया तो कितना हो गया? 200 आदमी हो गया। ठीक है, तो प्लस करके लिख देना है, आदमी की संख्या हो गया 200। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया है। 100 आदमी और लगाकर समय पर कार्य पूरा कर दिया, मतलब समय पर कार्य पूरा कर दिया। 40 दिन में ठिका लिया था, 35 दिन हो गया है, तो क्या दिन बचा? 5 दिन में बचा जी। ये जो है 200 आदमी 5 दिन काम करेगा। यहां तक क्लियर हो गया बीमारी। चलिए आगे बढ़िए। कार्य समय पर पूरा कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता, ध्यान दीजिएगा, अतिरिक्त व्यक्ति कार्य नहीं करता, तो कितना अतिरिक्त व्यक्ति आया है नहीं पता है आपको? अरे भैया 100 एक्स्ट्रा आदमी आया था, तो वो अतिरिक्त आदमी नहीं आता। मतलब क्या? अतिरिक्त आदमी नहीं आता। 2100 आदमी शुरू में लगाया था, वही आदमी काम करता, तो ठीक समय से कितना दिन बाद कार्य समाप्त होता? अतिरिक्त आदमी नहीं आता, मतलब जो शुरू में आदमी था वही आदमी काम करता, तो कितना दिन बाद समाप्त होता? ठीक है, तो एक बार में इससे आंसर नहीं निकलेगा, सेकंड स्टेप में निकलेगा। ठीक है, हम आपको मानना पड़ेगा इसमें कार्य कितना दिन में समाप्त हुआ। अतिरिक्त आदमी काम नहीं करता तो काम कितना दिन में समाप्त होता? तो मान लीजिए x दिन में काम समाप्त होता। ठीक है ठीक है, यहां तक तो कितना दिन में काम समाप्त होता? शुरू वाला आदमी काम करता तो कितना दिन में काम समाप्त होता? मान लिए x दिन में काम समाप्त होता। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो बराबर देना होगा। यहां तक समझ चुके होंगे आप। आइए, 35 गुना 100, 3500 और 200 गुना 5, 1000, 1000 और 3500, तो 4500 हो जाएगा, बराबर 100 गुना x। कटाइए, इसको कटाने के लिए इंजीनियरिंग नहीं करना पड़ेगा, 2 जीरो कैंसिल, तो x का वैल्यू निकल गया 45 दिन। x माने है किसको? माने है कितना दिन तक काम चला। कितना दिन तक? x दिन तक माने थे, मतलब काम कितना दिन तक चला है? 45 दिन तक काम चला है। 45 दिन तक, 45 दिन तक काम चला। ठीक है, अरे भैया 40 दिन में ठेका लिया है, 45 दिन में समाप्त हुआ, तो क्या दिन बाद एक्स्ट्रा काम समाप्त हुआ? 5 दिन बाद। वही बोलता ठीक समय से कितना दिन बाद कार्य समाप्त हुआ? 45 में से 40 घटा दीजिए तो 5 दिन बाद हुआ। 5 दिन बाद, 5 दिन बाद समाप्त होगा काम। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। इससे आसान तरीका कभी नहीं होगा जिंदगी में। ठीक है, उघाड़ करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 5 दिन के बाद कार्य समाप्त होगा। जितना दिन में ठिका लिया था उससे 5 दिन बाद समाप्त हुआ। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या फायदा होगा? तो जब भी हमने वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन आपके लिए ऐसा एक और लाए हैं। अगला क्वेश्चन वही है, बढ़िए। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा नियत कार्य नियत समय से 1 दिन पहले समाप्त कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? क्वेश्चन उसी तरह का है। अगर अभी तक नहीं बनाए हैं कभी इसको, आपका धागा खोल के रख देगा। ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा, बनाते हैं, बिल्कुल आसान है।
38 दिन में ठेका लिया है तो 38 दिन डाल देना है। इसको डब्बा में बंद कर देना है। बंद कमरे में तुझे प्यार करेंगे, डब्बा में बंद कर देना है। ठीक है, आइए। उसने उसने 30 व्यक्ति काम पर लगाता है तो 30 व्यक्ति लगा दीजिए। 25 दिन बाद 30 व्यक्ति काम पर लगाया, 25 दिन बाद 5 व्यक्ति और लगाता है। 5 दिन के बाद ना लगाता है तो 5 दिन तक बैठा नहीं रहेगा। ठीक है, सॉरी, 25 दिन बाद, 25 दिन के बाद जो है 5 व्यक्ति आता है तो 25 दिन तक तो बैठा नहीं रहेगा, तो 25 दिन तक काम करवा दीजिए। ठीक है, 30 आदमी 25 दिन तक काम किया होगा तो 25 दिन के बाद क्या बोलता है, 5 व्यक्ति और लगाता है तो 5 व्यक्ति और आ जाता है, तो 30 व्यक्ति लगाया था तो 5 को और आ गया तो 35 व्यक्ति हो गया है, तो प्लस कर देना है, तो प्लस हो गया 35 व्यक्ति। आगे बोलता है तथा कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया। ठीक है, तो नियत समय से एक दिन पहले समाप्त हो गया। 38 दिन में ठेका लिया था, एक दिन पहले समाप्त हो गया, इसका मतलब क्या, 37 दिन में समाप्त हुआ होगा, यही ना मतलब है। नियत समय से एक दिन पहले मतलब जितना दिन में ठेका लिया था ओकरा से एक दिन पहले समाप्त हो गया, इसका मतलब 37 दिन में समाप्त हुआ होगा। यहां तक ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए, 37 दिन में से 25 दिन हो गया है तो कितना दिन बचल है, 25 दिन हो गया है तो 12 दिन बचल है। 12 दिन, इसका मतलब 35 आदमी 12 दिन काम करेगा। यहां तक क्लियर है। आगे आगे बोलता है एक दिन पहले समाप्त हो गया यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता। अतिरिक्त व्यक्ति कितना लगाया है, 5 गो, 5 गो अतिरिक्त व्यक्ति लगाया है। पहले 30 आदमी था तो 5 गो और लगाया, 35 होगा। आगे बोलता अतिरिक्त नहीं लगाता मतलब 5 आदमी नहीं रहता। ठीक है, यानी 30 आदमी काम करता तो नियत समय से कितना दिन बाद कार्य समाप्त होता। यहां आपको मानना पड़ेगा अतिरिक्त आदमी नहीं काम करता तो कितना दिन में कार्य समाप्त होता। ठीक है, तो कितना दिन में, तो मान लेंगे x दिन में, मतलब 30 आदमी काम करता तो जो शुरू में लगाया था वही आदमी काम करता तो कितना दिन में कार्य समाप्त होता। तो मान लीजिए x दिन में कार्य समाप्त होगा, x दिन में, तो 30 गुना x, तो इसको हल करेंगे तो बराबर देना होगा। चलिए 25 या 75, 750 और इसको जोड़ देना है। 12 पंचे 60 के शून्य बाकी 6 और 36 और 6 42। तो चलिए 0 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। 7 4 11, 7 और 4 11, 1190 बराबर 30 गुना x। कटाइए इसको, 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9 बाकी 2, 3 तिया 9। रुकिए रुकिए, थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो चुका है लगता है। पच्चीस तिया 75, 750, 12 पंचे 60 के शून्य बाकी 6, 12 तिया 36, 6 42, 0 5 2 7 7 4 11, 1170 होगा। ठीक है, जोड़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था, 1170। ठीक है, 1100 जोड़िएगा तो 70 हो जाएगा, 1170। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 से कटाइए, 3 से कटाइए, 3 तिया 9 बाकी 2, 3 नमा 27, तो 39 दिन निकल गया है। 39 दिन, तो काम कितना दिन में समाप्त हुआ है, 39 दिन में। ठेका कितना दिन में लिया है, 38 दिन में। 38 दिन में ठेका लिया था तो 39 दिन लगा, वही बोला जाता है तो नियत समय से कितना दिन बाद, तो 1 दिन बाद हो जाएगा, 1 दिन बाद। 1 दिन बाद, नियत समय से 1 दिन बाद। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, नियत समय से 1 दिन बाद कार्य समाप्त होगा। ठीक है, आप समझ चुके होंगे दोस्तों। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे।
बहुत मजा वाला क्वेश्चन है, बनाइएगा तब बहुत मजा आएगा। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी, ठीक है। 10 दिन बाद इसमें से 1/5 सैनिकों को छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। तो यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी? इसमें दिमाग काम कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है तो आज के बाद जरूर करेगा आपका, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए सैनिक की संख्या कितना है पता नहीं, तो मान लेंगे कुछ हो, एक्स मान लिए। एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री था। निश्चित अवधि मतलब समय नहीं दिया गया, दिन नहीं दिया गया, तो दिन को मान लेंगे वाई। सैनिक भी नहीं दिया है और समय भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सैनिक को मान लिए एक्स, समय यानी दिन को मान लिए वाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। सैनिक ठहरे सैनिकों के लिए निश्चित अवधि के लिए, तो सैनिक की संख्या एक्स m1 गुना d1। सैनिक एक्स कितना दिन के लिए? तो वाई दिन के लिए, तो सैनिक को समय से गुना कर दिए, ठीक है। m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2 प्लस m3 गुना d3 भी बताए थे। 10 दिन के बाद इसमें से 1/5 सैनिक छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि, यानी 10 दिन के बाद 1/5 सैनिक चला जाता है, यानी 10 दिन तक तो खाया होगा, तो 10 दिन तक खिलवा दीजिए। चलिए m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2 प्लस m3 गुना d3, इसको बता दिए हैं हम, ठीक है। 10 दिन के बाद 1/5 सैनिक छोड़कर चला जाता है, मतलब 10 दिन तक जो शुरू में सैनिक था भोजन किया होगा, तो शुरू में सैनिक कितना एक्स, 10 दिन तक तो भूखा नहीं रहेगा, 10 दिन तक भोजन करवा दिए, यानी m2 का वैल्यू एक्स। 10 दिन के बाद 1/5 सैनिक छोड़कर चला जाता है, तो सैनिक की संख्या है कितना एक्स, इसी का 1/5 भाग, यानी x/5 सैनिक छोड़कर चला गया है, ठीक है। यह छोड़ करके चला जाता है। चलिए 1/5 भाग छोड़ करके चला जाता है, तो बचता है शेष कितना? चलिए टोटल सैनिक कितना है x, तो टोटल में से 1/5 भाग चला गया, तो घटा दीजिए, तो 5 गुना एक्स, तो 5x में से एगो एक्स घट जाएगा, तो 4x/5, यानी बचा है कितना 4x/5 सैनिक बचा हुआ है, तो m3 का वैल्यू 4x/5। यहां तक ठीक है। आगे बोलता है 1/5 सैनिक छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी, शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। शेष सामग्री जो है उतना ही दिन और चलेगा जितना कि आरंभ में निश्चित किया गया था। आरंभ में कितना दिन के लिए निश्चित किया गया था? शुरू में y दिन के लिए। यह जो भोजन सामग्री चलेगा y दिन ही चलेगा, ठीक है, y दिन ही चलेगा। अब इसी को हल कीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। आइए x गुना y, तो एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए प्लस में है, ये प्लस में है, एक कास्ट वाला को एक तरफ कीजिए, 4xy/5, प्लस में इस पर आके माइनस हो जाएगा, 4xy/5, 4x गुना y, तो 4xy/5, ठीक है, बराबर 10 गुना x, तो 10x बचेगा। 5 गुना xy, तो 5xy में से 4xy घटेगा, तो एगो xy बचेगा, एक नीचे दीजिए, नहीं दीजिए, यहां पर कोनो दिक्कत की बात नहीं है,
बराबर 10x। चलिए काटा पीटी कीजिए इसको, x से x कट गया है, ठीक है, तो 5 गुना 10 तो 50 हो जाएगा। y का वैल्यू 50, y माने हैं किसको? दिन को, तो 50 दिन चलेगा, 50 दिन चलेगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब है। माथा में दर्द उठ रहा है क्या? एक रात 2-3 बार देखिएगा तब ये होगा, नहीं तो ट्रैक्टर के डाला के पीछे में लिखल रहता है लटकले बेटा कि गेले बेटा। ठीक है, बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 19 दिन में पूरा करने के लिए 15 व्यक्ति काम पर लगाए जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य नहीं हो सका तथा 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे, तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य पूरा हो सके? माथा खौजरा रहा है क्या? क्वेश्चन को देख करके घबराइएगा नहीं, आपसे आज के बाद कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आपने मेरा क्लास का टोटल वीडियो देख लिए हैं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो माथा में लहर उठने लगेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। M1 गुना D1 गुना H1 बराबर M2 गुना D2 गुना H2। इसमें घंटा भी दे दिया गया तो कोनो दिक्कत की बात नहीं है। M3 गुना D3 गुना H3। इसके पहले जो रहता था M1 गुना D1 बराबर M2 गुना D2 प्लस M3 गुना D3, लेकिन घंटा उसमें नहीं दिया गया था, तो घंटा दिया है तो लगा देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 19 दिन में ठेका लिया है, जितना दिन में ठेका लिया है लगा दीजिए। चलिए यहां पे डाल देते हैं 19 दिन में, इसको डब्बा में बंद कर देना है। क्लियर यहां तक? 15 व्यक्ति काम पर लगाता है तो M1 हो जाएगा 15, ठीक है। जो 8 घंटा प्रतिदिन कार्य करता है तो H1 हो जाएगा 8, ठीक है। और 10 दिन के बाद, ठीक है, 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य नहीं हो सका, ठीक है। यह 15 आदमी जो है 19 दिन में काम करता, जो कि 8 घंटा प्रतिदिन काम करता 19 दिन में, तो D1 हो जाएगा 19, ठीक है। 15 आदमी 19 दिन में काम करता तो कितना घंटा प्रतिदिन काम करना पड़ता? 8 घंटा प्रतिदिन। यहां तक क्लियर है, ठीक है। और सॉरी 19 तो रहने दीजिए, ठीक है। आगे बोलता है 10 दिन के बाद, 10 दिन के बाद दुर्घटना होता है, इसका मतलब 10 दिन तक तो काम किया होगा जो शुरू में आदमी था, तो शुरू में आदमी कितना है? 15 को, तो 15 आदमी जो है कितना दिन तक करेगा? 10 दिन तक। कितना घंटा प्रतिदिन? 8 घंटा प्रतिदिन, तो H2 हो जाएगा 8। आगे बोलता है, आगे बोलता है 10 दिन के बाद किसी दुर्घटना के कारण 3 दिन कार्य नहीं हो सका है, तो 19 दिन में से 3 दिन कार्य नहीं हो सका है, इसका मतलब क्या दिन कार्य हुआ है? 16 दिन। 19 दिन में ठेका लिया है, 3 दिन कार्य नहीं हो सका है, तो 3 दिन माइनस हो गया, 16 दिन में पूरा करना है, ठीक है। यहां तक 3 दिन कार्य नहीं हो सका तथा 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहा, 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहा, तो पहले व्यक्ति की संख्या कितना था? 15, तो 15 में से 4 व्यक्ति काम अब नहीं करेगा, मतलब हाथ गोड़ टूट गया है, तो क्या व्यक्ति रहेगा? अब 11 व्यक्ति। इसका मतलब है 11 व्यक्ति काम करेगा। आगे बोलता है, ठीक है।
11 व्यक्ति काम करेगा। आगे बोलता है 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य ना रहे तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए। कितना अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा व्यक्ति। तो व्यक्ति की संख्या अब कितना बचल है, 15 व्यक्ति में 4 व्यक्ति कार्य करने योग्य नहीं रहा तो 11 व्यक्ति। इसी में बोलता है कितना अतिरिक्त व्यक्ति और लगाया जाए। तो 11 व्यक्ति था तो इससे काम नहीं हो सकेगा, तो बोलता है कितना अतिरिक्त व्यक्ति लगाएंगे, तो पता नहीं है तो मान लेंगे x व्यक्ति, 11 प्लस x। ठीक है, तो कितना एक्स्ट्रा व्यक्ति लगाएंगे, तो x व्यक्ति, तो 11 में प्लस कर देना है। ठीक है, कितना व्यक्ति अतिरिक्त लगाएंगे, तो x व्यक्ति, तो कितना व्यक्ति बचल है 11, तो उसी में प्लस कर देना है। ठीक है, आगे कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाए कि 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके। 9 घंटा यानी H3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 घंटा। H3 का वैल्यू 9 घंटा। 9 घंटा प्रतिदिन कार्य करके समय पर कार्य पूरा हो सके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 19 दिन का ठेका लिया था, 3 दिन कार्य नहीं हो सका तो 16 दिन बचा। 16 दिन में कार्य पूरा करना है तो 16 दिन में से यहां 10 दिन हो गया है, 10 दिन हो गया है, 16 दिन में 10 दिन हो गया तो बचा कितना, 6 दिन, यानी 6 दिन में काम को पूरा करना है। चलिए अब इसी को हल कर लेना है। अब यहां से यहां तक खींच करके इधर लाइए, तो 15 गुना 19 गुना 8 ये माइनस हो जाएगा यहां से यहां तक। 15 गुना 10 गुना 8 बराबर 11 प्लस x इंटू 6 गुना 9। 15 कॉमन मिल रहा है, 15 को निकालिए। 8 कॉमन मिल रहा है दोनों में, 8 को निकालिए। अब 19 बचल है, 19 में से 10 घटेगा क्योंकि 15 और 8 तो निकल चुका है, तो 19 में से 10 घटेगा बराबर 11 प्लस x इंटू 6 गुना 9। तो 19 में से 10 घटेगा तो 9 डायरेक्ट लिख देते हैं 9। अब काटा पीटी कीजिए इसको, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौकी 8, 3 से कटा देंगे, 3 पचे 15, 5 चौके 20, तो 20 बराबर 11 प्लस x। 11 माइनस हो जाएगा 20 में से तो 9 बचेगा बराबर x। कितना अतिरिक्त आदमी लगाना पड़ेगा, 9 आदमी। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ चुके होंगे, बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। आइए ध्यान दीजिएगा, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया तथा उसने कुछ मजदूर नियुक्त किए, परंतु इसमें से 6 मजदूर पहले ही दिन अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में समाप्त कर दिया, तो उसने कुल कितने मजदूर नियुक्त किए थे। यानी शुरू में कितना मजदूर नियुक्त किया था, तो शुरू में मजदूर की संख्या कितना है ये नहीं दिया गया है, तो आरंभ में मान लेंगे x। मजदूर की संख्या मान लिए x, m1 गुना d1 बराबर m2 गुना d2। ठीक है, तो आरंभ में मजदूर की संख्या मान लिए x। 9 दिन में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया है तो d1 कितना हो जाएगा 9। आगे बोलता है 9 दिन में कार्य को पूरा करने का ठेका लिया है तथा उसने कुछ मजदूर को नियुक्त कर दिया है, कुछ मजदूर मतलब मान लिए x। ठीक है, परंतु इनमें से 6 मजदूर पहले ही दिन अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित का मतलब क्या, एब्सेंट मतलब नहीं आया, पहले ही दिन। तो मजदूर जो है संख्या माना है कितना x, उसमें से 6 का मजदूर नहीं आया x माइनस 6। यह जो वैल्यू निकल गया m2 का वैल्यू x माइनस 6। बोलता 6 मजदूर और आ गया तो प्लस कर देते। ठीक है, नहीं आएगा तो माइनस। आगे बोलता है पहले ही दिन
परंतु इनमें से 6 मजदूर पहले ही दिन अनुपस्थित रहे तथा शेष मजदूर जो शेष बचल है कार्य को 15 दिन में समाप्त कर दिया, यानी D2 का वैल्यू दिया है 15। ठीक है, तो उसने कुल कितने मजदूर नियुक्त किए? चलिए कटाइए इसको। 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3 गुना x 3x बराबर 5 गुना x 5x माइनस 6 पंचे 30। ये माइनस है इस पर आके प्लस 30 हो जाएगा, ये माइनस प्लस है उस पर जाके घट जाएगा। तो 5x में 3x घटेगा तो 2x, तो 2 से कटा देंगे तो 15 बेर में, तो x का वैल्यू निकल गया है 15। 15 का मतलब क्या, आरंभ में कितना व्यक्ति था? तो 15 को मजदूर था शुरू में, तो शुरू में जो है 15 मजदूर नियुक्त किया गया था। ठीक है, ठीक है, इसी में बोलेगा कितना मजदूर अनुपस्थित रहा था, x का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, और सॉरी ध्यान दीजिएगा, बोलेगा शेष जो है, शेष मजदूर 15 दिन में, शेष मजदूर 15 दिन में कितना मजदूर काम किया? 15 दिन में कितना मजदूर काम किया? 15 दिन में। ठीक है, तो x का वैल्यू रखेंगे 15, 15 में से 9 घटेगा, सॉरी 15 में 6 घटेगा, 9 बचेगा। तो 9 मजदूर जो है कितना दिन में काम किया था? शेष काम 15 दिन में कितना मजदूर काम किया था? 9 मजदूर, क्योंकि 15 में से 6 घटेगा तो 9 बचेगा। तो 9 जो है 9 मजदूर 15 दिन में काम किया था शेष काम को। ठीक है, तो बढ़िया आगे, बढ़िया आगे अगले क्वेश्चन पे। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि एक के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मेघा, वर्षा और ऋतु। ठीक है, 3 दोस्त है। ठीक है, आगे बोलता है 3 दोस्त हैं, तीनों को बाजार जाना है घूमने के लिए, तीनों को बाजार जाना है घूमने के लिए। तो मेघा जो है रोजे बाजार जाएगी। ठीक है, मेघा रोजे बाजार जाएगी, लेकिन जो है मेघा क्या कराए ना क्या कराए एक को, क्या कराए ना क्या कराए एगो को साथे लेकर जरूर जाएगी। ठीक है, वर्षा को ले जाएगी एक दिन, या नहीं तो ऋतु को ले जाएगी। तो जिस दिन वर्षा जाएगी उस दिन ऋतु नहीं जाएगी, और जिस दिन ऋतु जाएगी उस दिन वर्षा नहीं जाएगी। लेकिन मेघा रोजे जाएगी, एक दिन मेघा के साथ वर्षा जाएगी। ठीक है, और जिस दिन वर्षा जाएगी उस दिन ऋतु नहीं जाएगी, और जिस दिन ऋतु जाएगी उस दिन वर्षा नहीं जाएगी। तो एक दिन मेघा के साथ वर्षा गई, मेघा के साथ वर्षा, और अगला दिन मेघा के साथ कौन जाएगी? ऋतु। ठीक है, लेकिन मेघा रोजे जाएगी, पहला दिन मेघा के साथ वर्षा और दूसर का दिन मेघा के साथ ऋतु। तो जिस दिन मेघा के साथ वर्षा गई है तो ऋतु नहीं गई है, और जिस दिन ऋतु जाएगी मेघा के साथ वर्षा नहीं जाएगी। एक दिन मेघा के साथ वर्षा, एक दिन मेघा के साथ ऋतु। ठीक है, एक दिन मेघा वर्षा हो जाएगा, एक दिन मेघा ऋतु हो जाएगा। तो काम क्या दिन का हो जाएगा? 2 दिन का हो जाएगा। अगर इसको समझ चुके हैं आपसे क्वेश्चन ये बन जाएगा, नहीं समझे हैं तो लटक जाइएगा। एक दिन मेघा के साथ वर्षा, एक दिन मेघा के साथ ऋतु, लेकिन मेघा रोजे बाजार जाएगी। ठीक है, आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए, ए बी और सी है, 3 आदमी है। आगे बोलता है 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन। 11, 20, 55 कैल्शियम हो जाएगा 220, टोटल काम हो जाएगा 120, सॉरी 220, टोटल काम 220। 11 दिन में 220 काम, तो एक दिन में 20 काम।
20 दिन में 220 काम तो एक दिन में 11 काम, 55 दिन में 220 काम तो एक दिन में 4 काम। ध्यान दीजिएगा, एक के साथ एक दिन बी, एक के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी, ठीक है, अगला दिन सी किसके साथ? ए के साथ। एक दिन बी आएगा, एक दिन सी आएगा, किसके साथ? ए के साथ। तो काम क्या दिन का हो गया? 2 दिन के। तो 2 दिन में कितना काम किया? एक दिन ए भी काम करेगा और अगले दिन तो ए तो रहे करेगा, लेकिन बी नहीं रहेगा। आपकी बार कौन रहेगा? सी रहेगा, ए के साथ सी। तो एक दिन ए भी काम करेगा, 20 और 11, ठीक है, तो 20 और 11 31 हो जाएगा। अगला दिन कौन करेगा? ए और सी करेगा। तो ए करेगा 20 और सी करेगा 4, 20 और 4 24, ठीक है। जिस दिन बी रहेगा उस दिन सी नहीं रहेगा, जिस दिन सी रहेगा उस दिन बी नहीं रहेगा। एक दिन बी आएगा ए के साथ, ठीक है, ए के साथ बी, अगले दिन ए के साथ सी। तो 31 और 24, तो 4 1 5 और 2 3 5, 55 काम। 2 दिन में 55 काम हो गया है, 2 दिन में 55 काम हो चुका है। तो 220 काम करे में कितना दिन लगेगा? 220 काम करे में कितना दिन? तो 4 से गुना कर देंगे, तो 4 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, 2 गुना 4, 8 दिन लगेगा। 8 दिन में 220 काम हो जाएगा, 8 दिन में 220 काम। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब, ठीक है। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसी तरह का है, वो और है। आइए अगले क्वेश्चन पर, चलिए ध्यान दीजिएगा। ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरा दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? एसएससी 2013 में पूछा गया है, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन, इसका एल्सियम कितना हो जाएगा? 20 30 60 का एल्सियम 60, टोटल काम 60 हो जाएगा। 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम, 30 दिन में 60 तो एक दिन में 2 काम, 60 दिन में 60 तो एक दिन में 1 काम, ठीक है। हर तीसरा दिन एक के साथ बी और सी आता है, ये लगातार काम करता है। चलिए, हर तीसरा दिन, पहला दिन एक काम करेगा, दूसरा का दिन एक काम करेगा और तीसरा दिन एक के साथ बी और सी भी काम में लग जाता है। तीसरा दिन जो है बी और सी जो है एक के साथ कार्य में लग जाता है। हर तीसरा दिन बी और सी भी एक के साथ मिलकर कार्य करता है। बी और सी जो है एक के साथ मिलकर कार्य करता है। हर तीसरा दिन, जितना तीसरा दिन होगा बी और सी के साथ, बी और सी जो है एक के साथ काम करेगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, अगर इस डाटा को समझ लिए हैं तो आपसे बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहला दिन कौन करेगा? ए जो है कितना काम करता है? एक दिन में 3 काम। दूसरा का दिन कौन करेगा? ए तो करेगा 3 काम, दूसरा का दिन भी ए करेगा 3 काम, तीसरा का दिन कौन करेगा? ए तो करवे करेगा 3 काम, उसके साथ ए के साथ बी और सी, बी करता है एक दिन में 2 काम और सी करता है एक दिन में 1 काम, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया? 3 2 5 1 6 6 3 9 9 3 12, 12 काम हो गया है। 12 काम हो गया है कितना दिन में? 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन में 12 काम, ठीक है। 3 दिन में 12 काम, तो टोटल 60 काम पुराना है। तो 60 पुराने के लिए इसमें कितना से गुना? तो 5 से गुना करना होगा, 5 से दोनों तरफ गुना कर दीजिए, तो 5 तिया 15 दिन, तो 15 दिन में 60 काम हो जाएगा।
और 60 काम करवाना है तो दिन की संख्या निकालेगा 15। 15 दिन, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। 15 दिन हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दोगुना अच्छा काम करता है तो उस कार्य को पूरा करने में ए, यहां पर ए डाल दीजिएगा, छूट गया। ठीक है, ए कितना दिन लेगा। ठीक है, ए कितना दिन लेगा। चलिए ये ध्यान दीजिएगा, ए और बी मिलकर के, ए और बी मिल जाएगा तो 12 दिन लेगा, और बी और सी मिल जाएगा तो 15 दिन में पूरा करेगा। चलिए ए प्लस बी और बी प्लस सी, इसमें इसको घटा देंगे, ए बी में से बी सी को, तो वैल्यू किसका निकलेगा, ए प्लस बी माइनस बी प्लस माइनस माइनस सी। बी प्लस में है, सॉरी बी माइनस में बी प्लस में कट गया, बी प्लस बी माइनस कट जाएगा तो ए माइनस सी बचेगा। ए माइनस सी, इसमें इसको घटाइए तो 12 और 15 का इसम 60, तो 12 पंचे 60 और 15 चौकी 60। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू निकलेगा ए माइनस सी का, तो टोटल कम 60 हो जाएगा, तो 5 में से 4 घटेगा 1, तो 60/1, तो 60 दिन निकल जाएगा। ए में से सी को घटा देंगे तो 60 दिन निकल गया। तो आगे दिया गया है सी की तुलना में ए दुगुना अच्छा काम करता है। सी की तुलना में ए जो है ए दुगुना अच्छा काम करता है। ए दुगुना, तो सी को मान लेंगे ए, एक तो दो हो जाएगा, ए का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो सी की तुलना में, सी को एक माने हैं, इसके तुलना में ए दुगुना अच्छा काम करता है। दुगुना अच्छा काम क्यों करता है, क्योंकि उसके पास अधिक कैपेसिटी होगा। एक अधिक कैपेसिटी का मतलब क्षमता, क्षमता वाला जो है 10-12 क्वेश्चन बता दिए हैं टाइप में हम आपको। तो क्षमता का मतलब मजदूर, ए के पास 2 मजदूर, सी के पास 1 मजदूर। ठीक है, आइए यहां वैल्यू निकाले हैं, ए में से सी को घटाइए, ए में से सी को घटाएंगे तो 2 मजदूर में से 1 मजदूर घटा देंगे तो 1 मजदूर। ठीक है, 1 मजदूर कितना दिन में, 60 दिन में। 1 मजदूर 60 दिन में काम कर देगा। ठीक है, आगे बोलता है तो एक कितना दिन में कार्य को पूरा करेगा। ए के पास कितना मजदूर है, 2 मजदूर। 1 मजदूर लगाते हैं तो 60 दिन लगाता है। अब 2 मजदूर लगा देंगे, मजदूर की संख्या बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, कम के लिए भाग लगा दीजिए, 30 दिन निकल जाएगा ए का वैल्यू। अगर सी का वैल्यू पूछता तो सी के पास 1 मजदूर 60 दिन में। ठीक है, लेकिन पूछता इसमें ए का वैल्यू 30 दिन, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके लिए कुछ लिखा गया है। बहाने बनाने से कुछ नहीं मिलता, कामयाबी हासिल करनी है तो ये सोचना शुरू कर दो कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। ठीक है, बहाना बनाने से नहीं चलेगा, अगर नौकरी चाहिए तो हर हाल में आपको मेहनत करना ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन तो आज यहीं तक रहेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करने से इससे क्या फायदा होगा कि जब अभी हमने वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप भी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और लाइक शेयर कर दीजिएगा तो और मजा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आप इसमें समझ चुके होंगे। इसमें जो है बहुत सारा हार्ड भी क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन को हमने करवा दिया है, और भी मिसलेनियस का क्वेश्चन बचा हुआ है
जो कि अगला पार्ट में क्लियर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।